सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाटर। सो सीबीएसई ने 2-3 दिन पहले अभी अपनी डेट रिलीज़ की है कि इस दिन एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, वो अप्रैल की कोई शायद 26 या 22 डेट है, 26 अप्रैल डेट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं आज आपके लिए स्ट्रेटजी लेकर के आऊँ। ठीक है, कि टाइम टेबल क्या होना चाहिए आपका, कि जो 75 डेज बचे हुए हैं आपके एग्ज़ाम के लिए आज से, वो उनमें आप कैसे प्रिपेयर करें, कैसे चैप्टर्स उठाएँ। ठीक है, आज मैं स्पेसिफिकली केमिस्ट्री की बात करूँगा। ठीक है, हम 2-3 दिन में हमारा चैनल पे फिजिक्स का भी और मैथ का भी दोनों रिलीज़ कर दिया जाएगा। आज मैं केमिस्ट्री की बात करूँगा। ठीक है, तो आज हम केमिस्ट्री में देखेंगे कि क्या हमारा चैप्टर सीक्वेंस होना चाहिए एंड हम कैसे उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, एंड जानेंगे कि और क्या क्या एक्सटर्नल चीज़ें हम कर सकते हैं कि हमें जो बोर्ड में हमें काफ़ी हेल्प मिले, मतलब 99 या 100% आप स्कोर करें पेपर में। 99 भी कर सकते हैं, 100% भी कर सकते हैं अगर आप इस स्ट्रेटजी को ठीक तरीके से फॉलो करेंगे। ठीक है, तो लेट स्टार्ट, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। और ठीक है, देखो, तो ये जो मैं पहले तो टिप लेकर के आऊँ। देखो, सबसे फर्स्ट है टिप हमारी, पहली टिप है मेक शॉर्ट नोट्स। अब शॉर्ट नोट क्या होती है तुम पूछोगे। देखो, शॉर्ट नोट क्या होती है ना, कि जैसे मैं कोई चैप्टर पढ़ रहा हूँ, मैं कोई टॉपिक पढ़ रहा हूँ। ठीक है, वो टॉपिक में मैंने देखा 15 मिनट 20 मिनट का टॉपिक था, तो मैं साथ में एक पेज लेकर के बैठा हूँ, कॉपी लेकर के बैठा हूँ। उस टॉपिक में जो भी वो कुछ बोल रहा है ना, सामने वाला जो भी कुछ बोल रहा है, मैं पॉज करके उसको वो जैसे उसने बोल दिया कि लेट अस से कि कार्बोनाइल कंपाउंड में ये रिएक्शन होता है, इस रिएजेंट से ये रिएक्शन होता है, तो मैं उसको नोट कर लेता हूँ। ठीक है, कॉपी तो एक होती है हमारी, जो नॉर्मल नोटबुक होती है वो तो ठीक है, बट एक होता चाहिए शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट कंसाइज होनी चाहिए, मतलब वो उसमें पूरा चैप्टर तुम 1 या 2 पन्ने में लिख लो, उसको बोलते हैं शॉर्ट नोट। ऑलराइट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पहला तो टिप है कि मेक शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट बनाना मस्ट है। ठीक है, अगर तुम बनाओगे तो तुम्हें काफ़ी हेल्प करेगा। अब शॉर्ट नोट देखो, शॉर्ट नोट हेल्प कैसे करता है। देखो, तुमने लेटेस्ट से कि तुम्हारे पास 70 डेज हैं अभी तुम्हें लग रहा है काफ़ी टाइम है। ठीक है, अभी तुम्हें लग रहा है काफ़ी टाइम है, बट जब एग्जाम में 15 या 20 दिन बाकी रहेंगे, तब तुम सोचोगे यार कुछ नहीं यार, 15-20 दिन में क्या करूँ मैं। तो तब तुम्हें शॉर्ट नोट हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा, तुमने शॉर्ट नोट बना रखी है, 50-60 दिन में तुमने शॉर्ट नोट जितने भी चैप्टर्स तुमने पढ़े लाइव से जो मैं बताने वाला हूँ, तो तुमने शॉर्ट नोट बना रखी है सबकी, है ना। फिर तुम एग्जाम से 5-10 दिन पहले तुम कुछ ना पढ़ो, तुम वो शॉर्ट नोट खोलो, तुम शॉर्ट नोट में देखो, अच्छा ये है, अच्छा ऐसे है, ठीक है, ये ऐसे लिखा हुआ था मैंने, ये ऐसे लिखा हुआ था मैंने, मतलब अच्छा ओ सारा सब चीज़ तुम्हें 70 दिन पहले का, तुम्हें 60-70 दिन पहले का सारा चीज़ तुम्हें एग्जाम से 5 दिन पहले रिवाइज हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, तो इसलिए शॉर्ट नोट बहुत ही यूजफुल होती है। ठीक है, ठीक है। एंड सेकंड जो हमारी टिप है ना, वो है फॉलो 2-2-2 रूल। अब ये 2-2-2 रूल क्या है भैया, है ना, 2-2-2 रूल क्या है ये। देखो, हमें पता है तुम क्लास 12th में हो। ठीक है, क्लास 12th की ये टिप है। ऑलराइट, क्लास 12th की ये टिप है केमिस्ट्री की। तो आप लोग क्लास 12th में हैं। ठीक है, क्लास 12th में क्या होता है ना, 5 सब्जेक्ट हमें होते हैं जनरली, 5 सब्जेक्ट जनरली होते हैं, किसी किसी के 6 भी होते हैं, बट जनरली 5 सब्जेक्ट होते हैं। तो 2-2-2 रूल क्या कहता है कि जो आपके मेन सब्जेक्ट है, मेन बोले तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, उनको आप 2 घंटे दो दिन में। एक दिन में आप उनको 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे मतलब 6 घंटे आप टोटल निकालो पीसीएम या पीसीबी के लिए, मतलब 2 घंटे फिजिक्स, 2 घंटे केमिस्ट्री, 2 घंटे मैथ या 2 घंटे बायो। ठीक है, 6 घंटे हट गए। अब साथ में भाई हमें पता है 2 सब्जेक्ट और है, क्या इंग्लिश, या इंग्लिश तो है सबकी होती है, एंड हिंदी या फिर कोई और एक्सटर्नल सब्जेक्ट। मेरे टाइम में मैं हिंदी किया था, तो तुम क्या होता है ना कि 6 घंटे हट गए, तुम 9 घंटे, तुम सोच के चलो कि तुम्हें 9 घंटे पढ़ने पड़ेंगे आज से, है ना। तुम्हें 9 घंटे आज से कंसिस्टेंटली पढ़ने पड़ेंगे। 9 घंटे कंसिस्टेंटली पढ़ने पड़ेगा मतलब क्या, कि भाई तुम ऐसे नहीं कर सकते कि किसी दिन 8 घंटा पढ़ो, किसी दिन 9 घंटा पढ़ लिया, ठीक है, अगले दिन तुम 4 घंटे पढ़ रहे हो, ऐसे नहीं करना। ठीक है, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है। अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं रखोगे तो बैकलॉग लग जाएगा और फिर लास्ट टाइम पे तुम कॉन्फिडेंस लूज कर दोगे। ठीक है, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है। और 2-2 घंटे देने हैं सबको, ज़्यादा नहीं देना, 2 घंटे। ठीक है, 2 घंटा सफिशिएंट है, 2 घंटा निकालो, 2 घंटा केमिस्ट्री को, 2 घंटा फिजिक्स, 2 घंटा मैथ। फिर जो बाकी के 3 घंटे बच रहे हैं उनमें क्या करो कि हिंदी और इंग्लिश या जो भी एक्सटर्नल सब्जेक्ट है तुम्हारा, उन दोनों में से जो तुम्हें लगता हो कि ये तुम्हारा सबसे वीक है, तुम उसको 2 घंटे और दो। और जो तुम्हें लगता हो कि नहीं यार ये तो ठीक है, ये तो पढ़ता ही आया हूँ, तो उसको 1 घंटे दो।
आई वाज सेइंग कि 2 to 2 रूल फॉलो करिए आप। सो आई वाज सेइंग कि 2 to 2 रूल जो है फॉलो करिए आप। 2 घंटे फिजिक्स, 2 घंटे केमिस्ट्री, 2 घंटे मैथ या बायो दीजिए। बाकी के 3 घंटे में आप जो बाकी के 2 सब्जेक्ट हैं उनको कंप्लीट करिए। मतलब उनमें से 2 घंटे आप जो आप में वीक है उसको दीजिए, और 1 घंटा जिसमें आपको लगता है कि नहीं आप ये कर लेंगे कब, ठीक है, उसको 1 घंटा दीजिए। ठीक है, ये इतना हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने चैप्टर सीक्वेंस पे। चैप्टर सीक्वेंस क्या रखना है हमको, ठीक है। तो मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। देखो, सबसे पहले हम फिजिकल केमिस्ट्री में आते हैं। केमिस्ट्री में हमें तीन टाइप की केमिस्ट्री पढ़नी होती है, फिजिकल और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, ठीक है। तो सबसे पहले जो केमिस्ट्री हमारी फिजिकल केमिस्ट्री, हाँ, तो फिजिकल केमिस्ट्री में हमारा 2 टॉपिक्स हैं। मतलब फिजिकल केमिस्ट्री में हम 3 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। देखो, बट मैंने यहाँ पे क्या किया ना, सरफेस केमिस्ट्री को 0 नंबर दिया है। मतलब ये 0 पे है। मतलब क्या है इसका, मतलब क्या हुआ, देखो सरफेस केमिस्ट्री में ये ऐसा चैप्टर है ना, तुम्हें ये एक्सटर्नल नहीं पढ़ाया जाता। तुम्हें क्या करना होता है ना कि ये जो चैप्टर है ना तुम्हें साथ में कवर करना है। किसके, बाकी सारे के साथ में इसको कवर करना है। मतलब तुम्हें एक्सटर्नल इसको कोई दिन नहीं देना कि तुमने इसको 5 दिन दिए, 10 दिन दिए पढ़ने को, नहीं। तुम्हें इसको मतलब रोज पढ़ना है, रोज पढ़ना है। 1 पन्ना 2 पन्ना रोज पढ़ना है। मैंने यहाँ लिखा हुआ, देखो, स्टार्ट रीडिंग 1-2 पेजेस डेली। 1-2 पेजेस डेली, मतलब कि 1 पेज पढ़ो, 2 पेज पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो। 1 पेज पढ़ो, कितना मिनट लगेगा, 10 मिनट 20 मिनट लगेगा, है ना। कॉम्प्लेक्स पेज मान लो 10 मिनट लग गए, मान लो 20 मिनट लग गया तुम्हें 1 पेज पढ़ने में, ठीक है। तो स्टार्ट रीडिंग 1-2 पेजेस डेली ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से पढ़ना है, ठीक है। पहली बात, इसको एनसीईआरटी से पढ़ना और कहीं से नहीं पढ़ना। लेकिन अगर मान लो तुम्हें कोई कंसेप्ट इसका नहीं समझ में आ रहा है, तुम यूट्यूब की हेल्प ले सकते हो, ठीक है। तो एनसीईआरटी से पढ़ना है, ठीक है। एंड थॉरली पढ़ना, मतलब डिटेल, मतलब ठीक तरीके से पढ़ना। टाइम दो इसको, भले ही आधा घंटा ले, लेकिन 1 पेज को ठीक तरीके से पढ़ना है, ठीक है। आई एम सॉरी, तो 1 पेज को ठीक तरीके से पढ़ना, ठीक है। आई एम सॉरी। सो मेक शॉर्ट नोट्स, सॉल्व पीवाईक्यूज आफ्टर एवरी टॉपिक। देखो, शॉर्ट नोट बनानी मैंने बताया अभी। तो देखो, जैसे जैसे इसको पढ़ते रहना है ना, वैसे वैसे अच्छा कोई पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो शॉर्ट नोट, सरफेस केमिस्ट्री लिखो शॉर्ट नोट पे, उसका उस पर लिखते रहो कि ठीक है ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। कैसे करके 1 2 3 ऐसे करके, कि पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये, ऐसे करके लिखते रहना, ठीक है। एंड जैसे कोई टॉपिक कंप्लीट हो, पीवाईक्यू सॉल्व करो। पीवाईक्यू क्या होते हैं, पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, शॉर्ट फॉर्म में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्या होता है ना कि तुम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक खरीदो केमिस्ट्री की, ठीक है। अब वो आपको ज़्यादा महंगी नहीं आएगी, 200-300 की आती है। डिफरेंट पब्लिकेशन हैं, सबसे अच्छे पब्लिकेशन आप, या तो फिर आप लोग अरिहंत की ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे पब्लिकेशन की आपको मिल जाएगी, तो आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। सारे ही अच्छे होते हैं, ठीक है। कोई ऐसे कोई खास नहीं है, सारे ही अच्छे होते हैं। एंड उनको वो बस एक चीज़ में ध्यान देना तुम्हें कि टॉपिक वाइज होना चाहिए, मतलब कि चैप्टर वाइज होना चाहिए। जैसे कि सरफेस केमिस्ट्री का अलग होना चाहिए, उसमें भी टॉपिक में डिवाइड कर क्वेश्चन पूछे होना चाहिए कि इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आया है इस ईयर में, ठीक है। तो वो चीज़ करनी है। एंड जो रिसेंट ईयर के क्वेश्चन है उन पे ज़्यादा फोकस करना है। 10-10 20-20 साल पुराने क्वेश्चन पे उतना फोकस नहीं करना है, ठीक है। तो ये हमारा जीरोथ चैप्टर है हमारा। हमें इसको आज से स्टार्ट करना है, स्टार्ट फ्रॉम टुडे। देखो मैंने लिख रखा है स्टार्ट फ्रॉम टुडे, ठीक है। आज से स्टार्ट करना, 1-2 पेजेस डेली पढ़ने हैं, एनसीईआरटी से पढ़ने हैं, शॉर्ट नोट बनाना है, ठीक है। ये अब हम फर्स्ट चैप्टर जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वो हमें पढ़ना है, ठीक है। कैसे पढ़ना है, देखो हमारे चैनल पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर्स अपलोडेड हैं, ठीक है। आप वो देखिए, हाँ, आप देखते चलिए उसको। आपको इसको 10 दिन देना है, 10 दिन में आपको वो लेक्चर्स देखने हैं, ठीक है। वो लेक्चर में जो पढ़ा आपको एनसीईआरटी से वो चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। एंड शॉर्ट नोट बनाना है, रिवाइज फॉर्मूले आपको लिखने हैं वहाँ पे शॉर्ट नोट पे आपको फॉर्मूले भी लिखने हैं, और इंपॉर्टेंट हेडिंग ही पढ़नी है एनसीईआरटी से, ठीक है। सारी हेडिंग नहीं पढ़नी, सिर्फ इंपॉर्टेंट हेडिंग से ही पढ़नी है एनसीईआरटी से, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ एक्सटर्नल चीज़ें भी दी रखी हैं एनसीईआरटी में, जो कि आपको एग्जाम्स में नहीं पूछी जाती, ठीक है। तो सिर्फ इंपॉर्टेंट हेडिंग्स ही पढ़नी है, जो कि आपको लेक्चर क्लासेस में पढ़ने को मिल रहा है, वही आपको वही इंपॉर्टेंट हेडिंग्स ही उसमें पढ़नी है, ठीक है। बस जो और हेडिंग्स है वो एक बार देख लेना, उस पर ध्यान मत देना इतना, ठीक है। और शॉर्ट नोट बनाना है, उसका फॉर्मूले लिखना है, ठीक है। देखो इसमें क्या करना है, लेक्चर, एनसीईआरटी, पीवाईक्यू 10 दिन देने हैं इसको, ठीक है। इसमें ये तीनों काम तुम्हें 10 दिन में करने हैं, 2-2 घंटा पर डे दे करके, ठीक है, ठीक। अब हम चलते हैं केमिकल काइनेटिक्स पे, ठीक है। ये काइनेटिक्स लिखा है, मतलब केमिकल काइनेटिक्स, इसको तुम्हें 12 दिन देने हैं, क्यों, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है और इसमें थोड़े ज़्यादा न्यूमेरिकल बनते हैं, ठीक है। देखो इसमें क्या है, तुम्हें एनसीईआरटी को ठीक तरीके से पढ़ना है, क्यों, क्योंकि ये जो है ये चैप्टर बहुत ही क्या मैं कहूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। और इसके जो एनसीईआरटी में जो लैंग्वेज दी हुई है ना, वो काफ़ी थोड़ी सी टफ है, ठीक है। तो उसको आपको ठीक तरीके से डिटेल में पढ़ना है एनसीईआरटी को। एंड आपको
जो फॉर्मूलाज है ना, वो जो भी आप नई चीज़ें सीख रहे हैं शॉर्ट नोट में लिखते रहना है। ये केमिकल काइनेटिक्स हेडिंग डाल के शॉर्ट नोट में आपको लिखते रहना है एंड पीवाईक्यू सॉल्व करना है एंड में, ठीक है। ठीक है, अब हम चलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो आपको सीक्वेंस यही फॉलो करना है, क्या सरफेस केमिस्ट्री आज से स्टार्ट करना है, फिर इलेक्ट्रो, फिर काइनेटिक्स, फिर कोऑर्डिनेशन, डीएफ, ये सीक्वेंस रखना, ठीक है, क्योंकि मैंने सीक्वेंस में लिखा रखा है, कुछ सोच के लिखा होगा, ठीक है। तो ये है, अब केमिकल काइनेटिक्स में 12 दिन देने हैं, 12 दिन में आपको ये सारे काम करने हैं, ठीक है। ठीक है, अब हम चलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या आता है ना कि आपको एनसीईआरटी ठीक से पढ़नी है, क्यों, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टफ नहीं है, ठीक है। बस इसमें जो डेफिनेशंस हैं, कुछ थोड़ी बहुत डेफिनेशंस याद रख लेना, ठीक है। और इसमें आइसोमरिज्म जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइसोमरिज्म जो टॉपिक पड़ेगा आपको देखेंगे जब GIOI, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना। एंड कुछ इसमें भी फालतू की चीज़ें दी रखी हैं तो उन पर ज़्यादा फोकस मत करना। और अगर कोई डाउट आएगा तो फिर आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में या तो फिर हमें टेलीग्राम पे डाउट पूछ लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेशन को आपको मैंने 13 दिन देने हैं। देखो इसको 12 दिन, इसको 13 दिन, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड फिर पीवाईक्यू सॉल्व करते रहना टॉपिक वाइज, जो टॉपिक पढ़ा उसका पीवाईक्यू सॉल्व करना है, ठीक है। ठीक है, फिर हम चलते हैं डीएफ ब्लॉक पे। डीएफ ब्लॉक को आपको 10 दिन देने। देखो कोऑर्डिनेशन पहले पढ़ना, डीएफ बाद में। एनसीईआरटी में पहले डीएफ दे रखा है, फिर कोऑर्डिनेशन दे रखा है, बट मेरी मानो तो पहले कोऑर्डिनेशन पढ़ना फिर डीएफ पढ़ना। क्यों? क्योंकि मैंने सेम चीज़ की थी, मुझे हेल्प की थी ये चीज़, है ना। क्योंकि कोऑर्डिनेशन में कुछ ऐसी चीज़ दे रखी है और डीएफ में कुछ ऐसी चीज़ दे रखी है, डीएफ में कुछ ऐसी चीज़ दे रखी है ना, जो आप कोऑर्डिनेशन अगर पहले पढ़ेंगे तो आपको वो ज़्यादा समझ में आएगी, ठीक है। इसलिए तो कोऑर्डिनेशन हो गया। आपको डीएफ ब्लॉक जब पढ़ना है ना तो कोऑर्डिनेशन की तरह ही उसको पढ़ना है, ठीक है। डू नॉट फोकस ऑन एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक को आपको मतलब इसको जो बाकी चीज़ें सब सेम करना, बस इसमें एफ ब्लॉक पे थोड़ा कम फोकस करना है, क्योंकि वो कम पूछा जाता है एग्जाम्स पे, ठीक है। एंड एक और चीज़, जो कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं ना 4D सीरीज 5D सीरीज के, वो आपको नहीं याद रखना, लेकिन 3D सीरीज के कॉन्फ़िगरेशन आपको याद रखने हैं एलिमेंट के साथ में, कि इस एलिमेंट का ये कॉन्फ़िगरेशन है, कॉपर का ये है ना, मैग्नीज का ये है, तो ऐसे याद रखना है। और इसके इंटेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं बोलूँ, इसके इंटेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना इस चैप्टर में डीएफ ब्लॉक में जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन दिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं उससे, ठीक है। तो उस पर ज़रा फोकस करना, उस पर थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। एंड इसकी जो थ्योरी है ना डीएफ ब्लॉक की, उस पर थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि वो उस थ्योरी में कुछ ऐसी चीज़ें दे रखी हैं जो कि आपको कई बार पढ़ने पे समझ में आएंगी, मतलब 2-3 बार आपको पढ़ना पड़ेगा तब वो आपको समझ में आएंगे, ठीक है। तो ये है डीएफ ब्लॉक का। बस आपको ये छोटा चैप्टर, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं, 10 दिन आपका हो जाएगा, 10 दिन में आपको ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर इतना करके आपको ऑर्गेनिक पे आना है। ऑर्गेनिक में जो चैप्टर बचे रह गए हैं हमारे, ऑर्गेनिक में एल्डिहाइड, अमाइन और एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक और अमाइन, ये दोनों चैप्टर के प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे अपलोड कर दिए जा रहे हैं। एल्डिहाइड के कर ही चुके हैं, अमाइन का जब तक आप यहाँ तक पहुँचेंगे तब तक अमाइन का भी अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग वहाँ से देख करके वो लेक्चर्स देख सकते हैं, ठीक है। अपना ओन शॉर्ट नोट बनाना है, खुद का शॉर्ट नोट बनाना है मैंने। और देखो जब एनसीईआरटी इन चैप्टर्स में पढ़ना है ना तो उतना फोकस नहीं करना है, बस मेन रिएक्शन पे फोकस करना है। क्यों? क्योंकि लेक्चर्स में मैंने इसका जो भी एनसीईआरटी का सार है, मैंने वो समरी एनसीईआरटी के वो मैंने डिस्कस किए, बट फिर भी तुम एक बार एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ना। और उसमें जो मेनली जो रिएक्शंस है ना, नेम रिएक्शंस है, नी रिएक्शंस है, उन पे ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक। और जो इनके जो मेन पॉइंट समरी है वो मैंने लेक्चर्स में डिस्कस किया, तो लेक्चर जरूर देखना, वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, 15-20 मिनट में लेक्चर कंप्लीट हो जाते हैं आपका एक लेक्चर, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो 1-2 घंटे में पूरा प्लेलिस्ट ही खत्म कर सकते हैं इन दोनों चैप्टर्स की, ठीक है। फिर आप क्या करना है, एनसीईआरटी को पढ़ना है, थोरोली नहीं पढ़ना है, ठीक है। मतलब बस देखना है, एक बार देख लेना, नज़र घुमा लेनी है। एंड सॉल्व इंटेक्स्ट क्वेश्चंस पीवाईक्यूज, सॉल्व इंटेक्स्ट क्वेश्चन इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने डीएफ ब्लॉक में भी बोला इंटेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने को, एंड मैं एल्डिहाइड अमाइन में भी बोल रहा हूँ इंटेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व जरूर कर लेना, हाथ जोड़ रहा हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इसके इंटेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्टली आते हैं, ठीक है। फिर पीवाईक्यूज मैंने सब में बोला, पीवाईक्यू में इसमें भी बोल रहा हूँ, पीवाईक्यू जरूर सॉल्व करके जाना। पीवाईक्यू की आज जाकर के मार्केट से एक बुक खरीद लो पीवाईक्यूज की, ठीक है। और आज से लग जाओ इस पूरे टाइम टेबल पे, ठीक है। ये मैंने बता रखा है, ठीक है। अब टाइम क्या है टाइम कैसे पढ़ना, कैसे, देखो वो तुम डिसाइड करो, क्योंकि अब तुम क्लास 12th में आ गए हो, ठीक है। अब कोई और आके तुमसे बताए कि तुम इतने घंटे पढ़ो तो वो अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तुम खुद सोचो
कि अगर तुम 2 घंटे से कम पढ़ रहे हो तुम, तो कैसे तुम स्कोर कर सकते हो केमिस्ट्री में अच्छा, ठीक है। तो तुम्हें अगर अच्छा स्कोर करना है केमिस्ट्री में, 99% या 100% स्कोर करना है तुम्हें केमिस्ट्री में, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा तुमको कि आज से पूरा टाइम दो, अच्छा टाइम दो, मतलब 2 घंटे, या उससे कम मत करना, उससे ज़्यादा भले कर दो, ठीक है। तो और PYQs की बुक खरीद लो, ठीक है, कोई अच्छे पब्लिकेशन की PYQs की बुक खरीद लो, पहले देख लेना फिर खरीदना, ठीक है। ऑनलाइन मत खरीदना, ऑफलाइन जाना बुक स्टोर पे सॉरी बुक स्टोर पे जाना, वहाँ पे देखना कि अच्छा इसमें टॉपिक वाइज दिया रखा है तब लेना, ठीक है, ऐसे मत लेना, किसी के कहने पे मत जाना, ठीक है, ठीक है। एंड ये हमारी स्ट्रेटजी है, ये हमारा सीक्वेंस है चैप्टर्स का, ठीक है। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ शेयर इट, अपने दोस्तों को भी दिखाइए, एंड है ना, एंड काफ़ी मेहनत लगी इसको बनाने में, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। एंड मैं हट जाता हूँ तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस स्ट्रेटजी का, ठीक है। आप यहाँ पे मैंने डू नॉट लिखा रखा है, अगर आपको मे भी ना दिख रहा हो तो यहाँ पे मैंने डू नॉट फोकस ऑन माय ब्लॉग। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।